इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी लोग को पता है कि कल है आपका 15 जुलाई 2023 और कल जो है आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो जो कुछ भी रीजन हो जिसके कारण अभी तक जो है आपके फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे आपके पेमेंट कटने के बाद भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा हो, या फिर जो है आपको आप करेक्शन करने का वेट कर रहे हो, या फिर जो है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका सेलेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपके OTP नहीं आ रहे हैं, जो कुछ भी रीजन हो XYZ, जो कुछ भी रीजन हो, आज आपको जो है किसी भी हर हाल में जो है उसे फाइनल कंप्लीट जो है आपको यहाँ पर सबमिट कर लेना है। क्योंकि भले ही लास्ट डेट जो है आपके कल है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब एक दो नहीं बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी जो है कल आपके वेबसाइट पर काम करेंगे और आपका सर्वर जो है एक तरीके से जो है आपके ध्वस्त जो है आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ भी करना है आज ही जो है आपको हर हाल में जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। बाकी यहाँ पर कुछ टेक्निक के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पेमेंट कटने के बाद भी जो है आपके अभी तक इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं, जो कि फिर से आपको पेमेंट करने को लेकर बोल रहा है, तो यहाँ पर आप किस तरीके से सक्सेसफुल करेंगे, क्योंकि इस टेक्निक से एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर पेमेंट कटवाने के बाद उनका इनकम्प्लीट दिखा रहा था, तो उन लोग जो है यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो कर लिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। और फिर यहाँ नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने पेमेंट कटवा दिया हो और पेमेंट कटवाने के बाद भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है और आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट समाप्त हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट जो है आपका नहीं होगा। तो इसलिए आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती से आप जो है वंचित हो जाएंगे। बाकी उनके बारे में भी हम बात करेंगे जिन्होंने 2 से 3 बार अपना पेमेंट कटवा दिया हो, तो यहाँ पर रिफंड करने की मतलब रिफंड किस तरीके से होगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे जो आपका पेमेंट कटने के बाद भी जो है आपके फिर से पेमेंट वाला ऑप्शन जो है आपका आ रहा है। देखिए आप अपना लॉगिन करेंगे, मतलब जो आपके BPSC टीचर का ID पासवर्ड होगा उससे आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप सर्च हिस्ट्री में जाएंगे, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। सर्च हिस्ट्री में जाएंगे तो जो आपको पेमेंट वाली साइट पर लिंक होगा, सर्च हिस्ट्री में जाने के बाद जो आपके पेमेंट वाली साइट पर लिंक होगा, उस लिंक को आपको यहाँ पर बार बार जो है वो लगातार आपको रिफ्रेश करना है। बार बार जो है आप इसे लगातार रिफ्रेश करिए, आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है आप अपना लॉग आउट करिए, फिर लॉग आउट करने के बाद फिर लॉगिन करिए, फिर उसी तरीके से सर्च हिस्ट्री में जाइए। सर्च हिस्ट्री में जो आपके पेमेंट साइट वाला लिंक होगा उसे आप बार बार जो है वो रिफ्रेश करिए, फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर लॉग आउट करिए, फिर लॉग आउट करने के बाद फिर लॉगिन करिए, फिर सर्च हिस्ट्री में जाइए, फिर सर्च हिस्ट्री में जो आपके पेमेंट वाली साइट पर लिंक होगा उस लिंक को जो है आपको यहाँ पर बार बार लगातार जो है वो रिफ्रेश करना है। यदि मान लीजिए इसके बाद भी जो है आपको यहाँ पर आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर फिर से जो है आप जो है वो रीपेमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपका यहाँ पर पैसा जो है मायने नहीं रखेगा, बल्कि जो आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती है या फिर जो आपके बिहार में गवर्नमेंट टीचर बनना है वो आपका यहाँ पर मायने रखेगा। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर 1500 या फिर 2000 रुपये तक भी जो है उन लोग यहाँ पर लगा दिए हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में, सिर्फ एक फॉर्म भरने को लेकर। तो इस बात को जो है वो ध्यान रखना है। यदि आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको यहाँ पर फिर से जो है आपको यहाँ पर रीपेमेंट जो है वो कर देना है। लेकिन आप यहाँ पर ट्राई करेंगे, बार बार यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो एक दो नहीं बल्कि कई मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है यदि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो आपका भी यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। जो कि आप यहाँ पर ये जो आप कमेंट देख रहे हैं इनका भी जो है रात के 12:40 पर जो है इसी तरीके से वो किए और यहाँ पर बताया कि मतलब हम भी इसी तरीके से किए और हमारा जो है यहाँ पर पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। तो एक दो अभ्यर्थी नहीं है जिनका अभी तक, मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी कैंडिडेट को इस तरीके से मतलब लाभ तो मिलेगा नहीं, उनका सक्सेसफुल दिखाएगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट यदि आप इस तरीके से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपका यहाँ पर पेमेंट करने के बाद भी जो आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है पेमेंट वाला, फिर से जो है आपको लिंक एक्टिवेट जो है वो देखने को मिला है, तो आपका पेमेंट जो है कहीं ना कहीं आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आप आज ही जो है किसी भी तरीके से किसी भी हर हाल में जो है आपको यहाँ पर फिर से जो है आपको यहाँ पर रीपेमेंट जो है वो कर देना है। बाकी अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके किसको लेकर, पेमेंट रिफंड को लेकर। और यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर जो थोड़ा सा निंजा टेक्निक है उनके लिए, जो जिनका मान लीजिए यदि आपने यहाँ पर अभी तक पेमेंट नहीं कटवाया हो और आपका यहाँ पर अभी तक जो है मतलब पेंडिंग वगैरह या फिर कुछ करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं उनको लेकर। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप BPSC के जो आपका 7वें चरण का नोटिफिकेशन उसमें देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान या फिर गलत भुगतान या फिर असफल भुगतान, मतलब अनसक्सेसफुल पेमेंट या फिर ट्रांजेक्शन स्टेटस फेलियर या फिर जो आपके ट्रांजेक्शन स्टेटस पेंडिंग है के लिए जो है आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, तथा अभ्यर्थियों को जो है सुधार हेतु अतिरिक्त समय भी जो है आपके नहीं दिए जाएंगे। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जो करेक्शन करने को लेकर मतलब करेक्शन का वेट कर रहे हैं कि जैसे अन्य फॉर्म में आता है, फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको करेक्शन करने का विंडो जो है वो देखने को मिलता है, तो आपके BPSC टीचर में जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपको अभ्यर्थियों को सुधार हेतु करेक्शन हेतु अतिरिक्त समय जो है यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी होता है, आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल होता है या फिर ट्रांजेक्शन स्टेटस फेलियर होता है या फिर ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका पेंडिंग होता है, तो इसके लिए आयोग जो है आपका उत्तरदायी नहीं होता है। अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है वो स्वयं जिम्मेदारी जो है वो लेना है। मतलब यहाँ पर BPSC अपना साफ साफ पलड़ा जो है वो झाड़ लिया है, पल्ला झाड़ लिया है कि हमसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आप इस तरीके से करें, आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो आप स्वयं जो है उस मतलब जिम्मेदारी लीजिए और स्वयं जो है आप यहाँ पर भुगतिए। तो ये तो आयोग की तरफ से आपने देख लिया। बाकी यहाँ पर रिफंड और रिटर्न को लेकर हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने तरीके से बता दें तो देखिए, यदि मेरा मानेंगे कि मतलब यदि आपका इस तरीके से 2 से 3 बार पेमेंट मतलब हो रहा है तो यहाँ पर क्या है कि आपका यस रिफंड होगा, कोई यहाँ पर मतलब आपका मतलब रिफंड नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दरअसल यहाँ पर मैटर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक बार पेमेंट करवाया,
और फिर आपका पहला वाला पेमेंट कटने के बाद भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है और दूसरा वाला आपने पेमेंट कटवाया तो दूसरा वाला यहाँ पर क्या हुआ कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो दूसरा वाला पेमेंट जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म है उसमें आपका एक्टिव हो गया, लेकिन जो पहला वाला पेमेंट है उसी तरीके से अभी भी जो है आपका बीच में जो है आपका अटका हुआ है। तो इसलिए ये जो आपका पहला वाला पेमेंट होगा जिस भी आप अकाउंट से कटवाएंगे उस अकाउंट में जो है आपका यहाँ पर पैसा जो है आपका रिफंड हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए जिन लोगों ने 3 बार पेमेंट कटवाया और तीसरा वाला उनका यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, बाकी 2 यहाँ पर उसी तरीके से कटने के बाद भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो ये आपका पहला और दूसरा वाला जिस भी अकाउंट से आपका पेमेंट कटा होगा उस अकाउंट में जो है आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ये होती है आपकी रिफंड होने की पॉलिसी। बाकी बीपीएससी के बारे में ना ही जिम्मेदारी लिया गया है, ना ही इसके बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर जो है आपकी कंफ्यूजन है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो पेमेंट आप कटवा रहे हैं और कटवाने के बाद भी आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो आपका जो प्रोसेस है या फिर आपकी जो वेबसाइट है या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी में आपका पेमेंट फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी के और अकाउंट में जो है आपका पैसा कटा हुआ जो है आपका चला जा रहा है या फिर बीपीएससी का कोई पर्सनल अकाउंट है उसमें जो है वो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आपका पेमेंट जो है आपका रिटर्न रिफंड है वो आपका बिल्कुल होगा। बाकी यहाँ पर देखिए आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का 1500 रुपये इस तरीके से बर्बाद हुआ है। 750 रुपये जो है आपके फॉर्म भराई जो है वो लग रहे हैं, जो कि बैंक चार्ज वगैरह लेकर और ज़्यादा आपका हो रहा है। तो जो आप जिस बैंक से अकाउंट से कटवाए होंगे और आपका बैंक अकाउंट नॉर्मल सी बात है आपके नज़दीकी होगा, तो आप उस बैंक अकाउंट में मतलब बैंक में जाइए। हो सकता है कि बैंक की तरफ से कुछ रीजन हो तो मतलब बैंक मैनेजर आपके सही करेंगे तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाए। बाकी यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग जगह होते हैं या फिर बैंक नहीं जाना चाहते हैं, तो जो आपके टोल फ्री नंबर होते हैं जिस भी मतलब बैंक में आपका अकाउंट होगा, तो टोल फ्री नंबर होते हैं या फिर जो आपके मेल आईडी होते हैं उसमें कंप्लेन के लिए जो है आपके पास ऑप्शन रहते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर पे भी आपके कंप्लेन के लिए जो है वो बोला जाता है। तो आप उस पर डायल करके जो है आप अपना यहाँ पर कंप्लेन कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर बता दें जैसे आप मेल आईडी पे कंप्लेन कर रहे हैं या फिर कोई मैसेज के थ्रू आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो जो आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस होगा या फिर जो आपकी ट्रांजेक्शन आईडी मतलब ट्रांजेक्शन करते हैं पैसा कटवाते हैं तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, तो वो आईडी जो है आप इसमें जो है आपको यहाँ पर मेंशन भी जो है आपको करना है। या फिर जैसे आप मेल कर रहे हैं तो जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी है उसे भी आप लिख दीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। या फिर जो आपका ट्रांजेक्शन का जो आपका लिंक होगा जिससे आपका पैसा कटा है तो उस लिंक को भी जो है आप यहाँ पर मेल में जो है आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, ताकि और आसानी हो और जल्दी से जो है आपका यहाँ पर पैसा जो है वो रिफंड हो जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। बाकी कुछ बैंक वगैरह होंगे जिसका मतलब कंप्लेन का फिर टोल फ्री नंबर का फिर मेल आईडी जिसके थ्रू आप कंप्लेन करेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में जो है वो चिपका देंगे। तो आप पहले अपने से जो है वो ट्राई कर लीजिएगा, गूगल वगैरह पर सर्च कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है हम कुछ यहाँ पर बैंक वगैरह के जो है वो डिटेल हम यहाँ पर शेयर कर देंगे ताकि आप वहाँ से जो है अपना कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपका पैसा जो है बहुत जल्दी जो है आपका रिफंड हो जाए। एक यहाँ पर निंजा टेक्निक उनके लिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने में क्या हुआ कि आपने कुछ गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया और आप अभी तक जो है वो आपने पेमेंट जो है वो नहीं कटवाए। आप सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्या फॉर्म कैंसिल करें या फिर दूसरा नया रजिस्ट्रेशन करें। तो देखिए ये आप जब तक फॉर्म कैंसिल नहीं करेंगे तब तक आप दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और देखिए मतलब कुछ ट्रिक वगैरह होता है तो ज़्यादा ट्रिक भी आप मत करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ट्रिक से किए और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इस बात को भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि जैसे आप लास्ट पेमेंट वाले आगे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देगा कंसेशनल फ़ी को लेकर। कंसेशनल फ़ी में आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा कि कंसेशनल फ़ी में जो है आपको यहाँ पर यस कर देना है। जैसे आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपका 200 रुपये लगेगा और 200 रुपये आप पेमेंट करके कटवा दीजिए। फिर कटवाने के बाद जो है आप यहाँ पर क्या करिए कि फिर से आप यहाँ पर नया फॉर्म भर दीजिए, फिर आपका आसानी से जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका सिर्फ कितना लग रहा है 200 रुपये। यदि आप अपने से फॉर्म फाइनल सबमिट करके फिर उसे कैंसिल करके फिर नया फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर 750 रुपये जो है आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर हम एक तरीके से 550 रुपये का जो है आपको यहाँ पर बचत करें। बाकी इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएं कल का, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो और अच्छे तरीके से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपका 550 रुपये का जो है बचत किस तरीके से हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में भी जो है हम इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर देंगे। आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। तो जो कुछ भी करना है आज आप ही मतलब आज ही आप कर लीजिए, किसी भी तरीके से जो है आज आपको हर हाल में जो है फाइनल कर लेना है, क्योंकि आप कल जो है वो चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कल जो है अभी आप सोचिए अभी उतने कैंडिडेट वेबसाइट पे मतलब नॉर्मल सी बात है वेबसाइट पर काम नहीं करें, उसके बाद भी जो है आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, या फिर डेट ऑफ बर्थ का जो आपका बॉक्स है वो आपका गलत भरा जा रहा है, या फिर कुछ आप बॉक्स में भर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वो आपका मतलब हट जा रहा है, वहाँ से OTP ही नहीं आ रहा है। इस तरीके का बहुत सारे रीजन है। तो नॉर्मल सी बात है कल आपका इस तरीके का जब मतलब लाखों अभ्यर्थी एक बार वेबसाइट पर जाएंगे तो ऑलरेडी जो है आपकी वेबसाइट जो है आपका क्रैश होना ही है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, आपका कुछ डाउट वगैरह होगा तो बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट जुड़े हैं तो वो आपके डाउट को जानेंगे तो वो जो है आपको यहाँ पर रिप्लाई जो है वो दे देंगे। तो आप यहाँ पर जुड़ जाएगा। कि जैसे ही आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाता है, डेट जो है आपके समाप्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर PDF और नोट्स वगैरह जो है इसी टेलीग्राम चैनल पे जो है वो शेयर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक होगा। बाकी यहाँ पर बता दें, यहाँ पर हम आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 9455 मतलब 9455895557 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यदि मान लीजिए आपका पेमेंट कटने के बाद भी जो है आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है और आप यहाँ पर सर्च हिस्ट्री या फिर पेमेंट वाली साइट पर लिंक कैसे रिफ्रेश करना है यदि आप ये नहीं जाने तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।
हम भी आपका हेल्प करना चाहेंगे। हो सकता है कि मेरे हेल्प से जो है वो आपका यहाँ पर भला हो जाए और आपका यहाँ पर पेमेंट जो है जो इनकम्प्लीट कटने के बाद भी दिखा रहा है, तो हो सकता है कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और आप आसानी से जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के एग्जाम में आप बैठ पाएँ और बिहार में जो है आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बन पाएँ। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला व्हाट्सअप नंबर है, इससे जो है आप हमें यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम भी जो है आपका हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मेरे हेल्प से जो है आपका यहाँ पर भला जो है हो जाए और आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो आई होप इस मैटर को समझ गए होंगे। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो जो है हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देंगे, शेयर जो है वो कर देते हैं। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।